आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर हमारा 8 है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2 डिटेल में सॉल्व करेंगे। हालांकि इस वीडियो को मैं रीशूट कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने 8.2 करा रखा है। उसमें क्या हुआ था, मैंने कुछ क्वेश्चन स्किप कर दिए थे, आपको होमवर्क दे दिया था, तो बच्चों ने बोला सर प्लीज़ दोबारा बता दो, तभी मैं इस वीडियो को दोबारा से रीशूट कर रहा हूँ। 8.2 आप तभी कर पाएंगे जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पता हो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या होता है, जैसे ये वैल्यूज़ हैं आपको दिख रही होंगी, ये किताब मेरी फट चुकी है वो वाली थी। तो जैसे साइन 0 पे वैल्यू 0 होता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो ये 6 जो रेशियो हैं हमारे पास, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, इसको याद करने के लिए मैंने सेपरेट 2 वीडियो बना रखे हैं। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा, उसकी मैं ट्रिक की जो लिंक है वो मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके बिना हमारा काम चलने वाला नहीं है। टेबल याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आपको टेबल याद होना ही चाहिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला, आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, ये वैल्यू है। इनके बीच में मल्टीपल का साइन होता है, ठीक है, रिलेशन छुपा होता है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ठीक, फिर कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 एंड कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो देखो, ये सारी चीज़ें तभी आपको आसान लग रही हैं जब आपको इनके मान पता हैं, वैल्यूज़ पता हैं। अगर आपको वैल्यूज़ नहीं पता होंगी तो आप इस क्वेश्चन को हिला भी नहीं सकते। वैल्यूज़ पता है तो ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है। √3 की √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 3, 2 2 ज़ा 4, 1 × 1 1, 2 2 ज़ा 4। एलसीएम कितना जाएगा, 4, क्योंकि नीचे सेम है, जब नीचे सेम होता है तो ऊपर वैसे का वैसे ही ऐड हो जाता है। 3 1 4, 4 1 ज़ा 4। सो आंसर कितना है, 1 है। कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड पार्ट पे आ जाओ। यहाँ है 2 10 स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। देखो, इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब क्या है, 1045 टोटल का स्क्वायर। कॉस स्क्वायर 30 का मतलब है कॉस 30 टोटल का स्क्वायर, साइन 60 टोटल का स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। 2 यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई में है। 1045 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है स्क्वायर, और साइन 60 की वैल्यू भी क्या होती है, √3/2 होती है स्क्वायर। ये प्लस का है, ये सेम चीज़ इधर माइनस का है, इससे ये क्या हो जाएगा, कट। ठीक है, 2 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, 2 × 1 क्या होगा, 2। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। ठीक, यहाँ है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। ठीक है, वैल्यूज पुटअप करेंगे। cos 45 की वैल्यू 1/√2, sec 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2/√3। ठीक है, sec 30 की वैल्यू क्या होती है, 2/√3। फिर हमें निकालना है cosec 30 की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है। ठीक है, इसके ऊपर में कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे। ये तो ऐसे का वैसे ही रखा मैंने, इधर एलसीएम ले लेंगे, √3 1 ज़ा √3। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2√3। आपको पता है इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होता है डिवाइड, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ।
करेंगे तो क्या होगा 1 इंटू रूट थ्री और यहाँ से आ जाएगा √2 2 + 2 √3 है ना। √2 से अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, √3 √2 रूट के अंदर 3 दूनी 6 हो जाएगा। कभी भी अंडर रूट नीचे नहीं छोड़ते हैं। तो अब हमें इसका क्या करना है, रैशनलाइजेशन। कभी भी नीचे अगर रूट रह जाता है तो हमें रैशनलाइजेशन करना होता है। हमारे पास क्या था, √3 2 √2 2 √6 ये था हमारे पास, है ना। तो हमें क्या करना है, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देनी है। क्या कर रहे हैं हम, परिमेय कर रहे हैं, रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस लिखे क्या कर देना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, रैशनलाइजेशन कर दिया हमने। ऑन रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो देखो ये क्या है, a + b a - b, आपको पता है क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और √3 से आप अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, √3 √2 2 √6 2 √6 √3 √18, ठीक है। अपॉन ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस के b का स्क्वायर, ठीक। 18 को हम लिख सकते हैं क्या, आप देखो √18 को अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 9 दूनी 18 और 9 का मतलब क्या होता है, 9 × 2, तो 9 को लिख सकते हैं 3 × 3। इसका जोड़ा बना तो 18 का मतलब क्या है 3 √2, इसका जोड़ा बना और इसका नहीं बना, जिसका नहीं बना तो उसका √ में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 √6 माइनस की 3 √2। 2 √2 का मतलब क्या होगा, स्क्वायर का मतलब 2 √2 2 √2, इसकी मल्टीप्लाई के साथ 4 √2 × √2 सिर्फ 2 आ जाता है, √ हट जाते हैं, 4 2 = 8, तो यहाँ 8 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ होगा 2 2 = 4 4 × 6, यहाँ पर इसको भी खोलेंगे तो 6 × 4 = 24, ठीक है। तो 2 √6 माइनस 3 √2 3 √2 और यहाँ पर मल्टीप्लाई में भी 2 था ना, वो हमने तो मिस कर दिया, ठीक है। तो 8 में से 24 घटाएंगे तो माइनस के 16। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन है, ऊपर से 2, दो 8 16, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया 1/8 √6 माइनस 3 √2 आंसर, ठीक। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए 4th पार्ट में आते हैं। इस पार्ट में तो क्या है हमारे पास, ये sin 30 + tan 45 माइनस cos 60 tan 45, ठीक है। अब वैल्यूज़ पुटअप करनी है, सारा खेल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का ही होता है। मैंने आपको बार बार बोला आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1, cos 60 की वैल्यू 2/√3, ठीक। उसके बाद sec 30, जो sec 30 की वैल्यू होती है वो 2/√3, ठीक। फिर cos 60 जो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और cot 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। सो देखो अगर ढंग से लिखे हैं, इसमें भी प्लस का साइन यह है, ये भी प्लस का साइन है, इसमें और इसमें डिफरेंस है, तो ढंग से लिख लेते हैं। ऊपर वाला जैसे है वैसे रहने दो, नीचे वाले को ढंग से लिख लेते हैं, प्लस का ये, ठीक। अब इसके अपन में कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा 2 √3,
इसकी वजह से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे जब इसमें डिवाइड करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, रूट थ्री को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3, इसके ऊपर में कुछ नहीं तो 1 को जब इसमें डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा वही आ जाएगा। और 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3, ठीक, माइनस √3 को √3 से ये कटा, सिर्फ 2 बचेगा, 2 2 4 हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी आएगी, क्या बस साइन चेंज हो जाएगा, है ना। सिर्फ प्लस का आ जाएगा। इसके ऊपर में भी सेम है, इसके ऊपर में भी सेम है, कट। अब √3 + 2√3 क्या हो जाएगा, 3√3 - 4, और यहाँ पर भी वही चीज़ होगा, 3√3 + का 4, ठीक। रूट नीचे रह गया है, हमें क्या करना होता है, जब भी नीचे रूट रहता है तो रैशनलाइजेशन करते हैं। इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब a + b, a - b, और ऊपर देखो सेम चीज़ का क्या है, स्क्वायर है, ये चीज़ 2 बार है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, इसका स्क्वायर, और यहाँ लग जाएगा a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। आपको फॉर्मूला तो पता ही है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर माइनस के 2ab। तुम खोल देते हैं, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर 2ab, ठीक। और यहाँ से खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 3√3 × 3√3, 3 3 9 हो जाएगा, और इंटू में 3 आ जाएगा, और 4 4 जा 16। तो यहाँ से देखो सॉल्व करेंगे, 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर भी वही चीज़ थी, 9 3 27 आएगा, यहाँ से 16, और यहाँ से आ जाएगा 4 दूनी 8, 3 24, नीचे से 27 माइनस के 16, तो 27 और 16, 6 7 क्या हो जाएगा, 13, 2 और 1 3 और 1 4, 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 ये, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। अब अपन में 11 है, अंडर रूट तो नहीं है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पूरा। पांचवें पार्ट पे आ जाओ। क्या है क्वेश्चन, 5 cos स्क्वायर 60 + 4 sec स्क्वायर 30 माइनस के 10 स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 + cos स्क्वायर 30। अभी आगे चल के एक रूल आएगा, sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, सो वहाँ से भी इसकी जगह पर आप 1 रख सकते हो, लेकिन वो तो 8.3 में है, तो अभी हम उसका यूज़ नहीं करेंगे, ठीक। अभी हम नॉर्मल तरीके से मान रख के देखेंगे। तो वैल्यूज पुट अप करते हैं, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, स्क्वायर तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, फिर स्क्वायर लगा देंगे। sin 30 की वैल्यू 1/2, स्क्वायर है लगा देंगे। cos 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2, स्क्वायर लगा देंगे। सॉल्व करेंगे ऊपर, वन का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, और 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 3 आएगा, 2 का 4, ठीक।
अब देखिए 5 यहाँ से आ जाएगा 5/4, 4 4 16/3 माइनस के 1, और यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा 4, नीचे सेम है तो ऊपर वैसा का वैसे ऐड हो जाएगा। इसके आगे सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा 4 3 12, ठीक है, तो 4 3 12, 3 बार गया, 3 5 15, 4 बार जाकर डिवाइड करेंगे तो 16 चौके 64 माइनस और 12 कम 12, ये आ जाएगा अपॉन, यहाँ से देखो क्या आएगा, ऐड हो जाएंगे 4/4, 4 1 4, ठीक है। तो यहाँ से क्या बच रहा है देखो, 4 और 5 9, 6 और 1 7, माइनस के 12 अपॉन 12 अपॉन 1, है ना। तो देखो 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 6 अपॉन 12। किसी की अपॉन में अगर 1 से डिवाइड करो तो वही आता है, तो यही ऊपर आ रहा है, तो यही हमारा क्या जाएगा आंसर, ठीक है। कि जैसे 2/1 क्या होता है 2 होता है, वैसे इतना अपॉन 1 इतना ही आएगा सॉल्व करने में, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कैन चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, ठीक है। सो नंबर 1 पे आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बार पूछा गया है 1 मार्क्स में। इसका हमें आंसर निकालना, पहले तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। 2 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, 1, फिर 10 स्क्वायर 30 है, 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, यहाँ स्क्वायर तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे, 2 1 जा 2/√3, यहाँ से 1 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। यहाँ तो देखो √2/√3 है, लेकिन यहाँ तो एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा ना हमको, तो इसके ऊपर में कुछ नहीं तो 1, इसकी मल्टीप्लाई से कर देंगे एलसीएम 3, इसकी मल्टीप्लाई के साथ 3 और इसकी मल्टीप्लाई के साथ, ठीक। तो क्या हो जाएगा 2/√3 4/3, इसकी मल्टीप्लाई के साथ डिवाइड इसकी मल्टीप्लाई के साथ, 2 × 3 4 × √3, 2 2 जा, ठीक है, 2 2 जा। देखो 3 को मैं क्या ले सकता हूँ √3 × √3, और नीचे क्या है 2 × √3, एक 3 √3 से करना, तो यहाँ पर क्या बचा √3/2। √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की होती है, cos 60 की होती है, tan 60 की होती है, sin 30 की होती है। तो आपको उन्हीं 4 ऑप्शन में से ही देखना है, तो sin 60 की होती है √3 की वैल्यू। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा ए है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर 2, 1 - tan² 45, 1 + tan² 45 है, ठीक है। तो 1 tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 स्क्वायर, यहाँ पर वही चीज़ है बस प्लस आया है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 0/2 क्या आ जाएगा 0। अब 0 देखना है, sin 90 की वैल्यू 0 होती है, बी ऑप्शन 1 है sin 45 और डी ऑप्शन 0 है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। थर्ड वाले पे आ जाओ, यहाँ लिखा है sin 2a, ए हमारा एंगल है और यहाँ 2 sin a है। कहने कौन से एंगल के लिए ये स्टेटमेंट सही होगी, 0 के लिए, 30 के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए। तो हम 0 पे चेक करेंगे, स्टार्टिंग से चेक करेंगे ना, पता नहीं है हमें। व्हेन a = 0 लेते हैं, देखो sin 2 × 0 2 sin 0, शायद 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा,
और यहाँ है 2 sin 0, और आपको पता है sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ पर भी 0, 2 × 0, तो 0 = 0 आ जाएगा, यानी कि ये सही हो गया। तो यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वही सही हो जाएगा। ठीक, आराम से हो गया। चलिए इसके फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं। फोर्थ पार्ट क्या बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन है। टू 10 30 1 - 10 स्क्वायर 30, ये चीज़ है। 2 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 अपॉन 10 30 1/√3 का यहाँ से क्या हो जाएगा स्क्वायर, 2 × 2 अपॉन √3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पे अंडर हट जाता है, तो यहाँ से 3 आ जाएगा। ठीक, अब नीचे फ्रैक्शन है तो नीचे सॉल्व करना पड़ेगा। पहले इसके अपन 1 लेते हैं, ये तो चलो हमारा वैसे का वैसे ही रहा, 2/√3। इधर इसके मल्टीप्लाइज के साथ एलसीएम कितना जाएगा 3, 3 × 1 = 3, 1 × 1 = 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा 2/√3, और यहाँ से आ गया 2/3। इसकी मल्टीप्लाइज के साथ डिवाइड इसकी मल्टीप्लाइज के साथ, टू से 2 कैंसिल, 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3, तो यहाँ से क्या बचा ओनली √3। ठीक, √3 किसकी वैल्यू होती है 1060 की। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ़ 10a + b की वैल्यू अगर √3 है एंड 10a - b की वैल्यू 1/√3 है, तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, इफ़ 10a + b √3। अगर यहाँ 10 है तो इसकी वैल्यू भी आपको 10 में ही सोचनी पड़ेगी। ठीक है, इसकी वैल्यू भी आपको 10 में सोचनी पड़ेगी। तो 1060 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, तो इधर भी 10 है, इधर भी 10, एलिमिनेट हो जाता है, तो a + b किसके इक्वल आ जाता है 60 के, पहले केस से। अगेन हमारे पास क्या बोला है कि जो 10a - b है वो किसके इक्वल है 1/√3 के। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 10 में सोचनी पड़ेगी। किसकी वैल्यू होती है 10 30 की वैल्यू होती है, 10 से 10 कैंसिल, सो a - b किसके इक्वल आ जाएगा 30 के। अब हमें क्या करना होगा, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। पहला इक्वेशन क्या था a + b = 60, दूसरा क्या है a - b = 30। सॉल्व करेंगे, ऐड करने पे इससे ये कटा, a और a क्या हो जाएगा 90। 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर के क्या हो जाएगा डिवाइड में, सो a की वैल्यू क्या आ गई 45। सिंस a + b 60 डिग्री दें, a की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे, ये 45 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर आ जाएंगे जो कि हमें निकालने थे। ठीक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और बहुत ही आसान क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट भी था। अब हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, ट्रू फॉल्स बताना है। ठीक है, इनके ट्रू फॉल्स बताने हैं रीज़न के साथ। पहला बोल रहा है sin a + b के इक्वल होता है। ठीक है, और ये हमेशा होना चाहिए,
एक आध बार नहीं, हमेशा होना चाहिए कि साइन ए प्लस बी के इक्वल होता है। देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। लेट कर लेते हैं कि जो ए हमारा है वो 30 है एंड जो बी हमारा है वो 45 है। ठीक है, देखते हैं। एंड 45 नहीं ले सकते क्योंकि ए प्लस बी करेंगे तो यहाँ 75 हो जाएगा और 75 की वैल्यू आपको पता नहीं होगी, है ना। तो कुछ और सोचिए, 60 ले लो। ठीक है, 60 ले लेते हैं। तो ये साइन 30 प्लस 60, यहाँ पर साइन 30 प्लस साइन 60, यहाँ हो जाएगा साइन 90। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और यहाँ पर आ जाएगा 1 + √3/2। ये आपस में इक्वल है नहीं, तो पहला स्टेटमेंट क्या है फॉल्स। सेकंड वाले पे आ जाते हैं। कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ठीक है, ये सही है कि नहीं, क्योंकि देखो आपको पता है साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो देखो बड़ा 0 के बाद 1/2 है बड़ा, फिर साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और बड़ा। तो इसकी वैल्यू यहीं से पता चल गया कि इंक्रीज़ हो रही है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है ट्रू है। जैसे जैसे वैल्यूज़ बढ़ रही है वैसे वैसे इसका मान इंक्रीज़ होता हुआ जा रहा है। ठीक है ना। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। देखो वैल्यूज़ बढ़ रही हैं, जैसे जैसे डिग्री बढ़ रही है, थीटा बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसकी वैल्यूज़ भी बढ़ रही है। तो स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो देखो थर्ड स्टेटमेंट में कॉस की बात कर रहे हैं। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, फिर कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो ये बोल रहा है इंक्रीज़ होगा, ये तो घट रहा है, इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, ये डिक्रीज़ हो रहा है। क्वेश्चन में बोला है कि इंक्रीज़ होता है, तो यही पता लग गया दूसरे स्टेप पे ही। इससे बड़ा होना चाहिए था, तो √3/2 1 से छोटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। चौथा स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। सही है या गलत है बताना है आपको। यहाँ लिखा हो साइन थीटा, यहाँ लिखा है कॉस थीटा, कि हर एक थीटा के लिए ये चीज़ स्टेटमेंट सही है। देख लेते हैं हम क्या करते हैं, थीटा इसका टू क्या ले लेते हैं 30 ले लेते हैं। इधर साइन 30 है, इधर कॉस 30 है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। तो क्या आपस में इक्वल है नहीं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट बोल रहा है कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। ठीक, कॉट ए क्या ले लो 0 बोला है, तो आपको पता है कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है इन्फिनिटी, इसका मतलब होता है नॉट डिफाइंड। तो ये स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऐसे करके हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। हम बाकी एक्सरसाइज भी मैंने करा रखे हैं जिसके लिंक्स मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके वीडियो को देख सकते हैं, सीख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।